नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के इस फॉरेक्स के वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट कृणाल रिंदानी और आज हम कंपेयर करेंगे फॉरेक्स को शेयर बाजार के साथ। टुडे लेट्स टॉक अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्सेस स्टॉक ट्रेडिंग। सो शुरुआत करेंगे हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंस है उससे, और वो है कि फॉरेक्स के अंदर हम लोग करेंसी पेयर्स को ट्रेड कर रहे हैं, जबकि शेयर बाजार में हम कंपनी के शेयर्स को ट्रेड कर रहे हैं। फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा, जैसे हमारे भारत का है इंडियन रुपी, यूएस का है यूएस डॉलर, न्यूजीलैंड का है न्यूजीलैंड डॉलर एंड सो ऑन। और अगर हम कंपनियों के शेयर्स के बारे में बात करें तो सबसे पॉपुलर एग्जांपल हम इंडियंस के लिए है रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है, उसके शेयर्स आप खरीद सकते हो। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारे कंपनियों के शेयर्स भी आप देख सकते हो। एक्सएम पर ये उपलब्ध है, एक्सएम का शेयर्स अकाउंट है अगर आपके पास तो ऑब्वियसली इतना तो आपको पता ही होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड डिफरेंस, और वो है कि प्राइसेस क्यों मूव करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो लार्जली स्पीकिंग हमें पता है कि डिमांड और सप्लाई के वजह से ही प्राइसेस ऊपर और नीचे जाने वाले हैं। ये तो कोई भी मार्केट के लिए लागू पड़ता है। हमें पता है सब्जी मंडी में भी डिमांड और सप्लाई का ही सब खेल होता है। पर फॉरेक्स के मार्केट में हम बात कर रहे हैं कि एक देश की इकोनॉमी, एक देश कैसा कर रहा है अपने आप में। जैसे अगर एक देश प्रगति कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो करेंसी पेयर है, उसकी जो करेंसी है, उसकी जो मुद्रा है, वो भी अच्छी कर पाएगी। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो अगर इंडिया तरक्की करते रहता है तो हमारा आईएनआर का जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा बढ़ सकता है और वो भी ताकतवर हो सकता है। पर अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट के अंदर हम बात कर रहे हैं एक कंपनी का। तो एक कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है उसके ऊपर सब निर्भर होता है। तो अगर मानते हैं कि इस हफ्ते इस क्वार्टर अगर एप्पल बहुत ही अच्छा करता है तो एप्पल के शेयर्स अच्छा करेंगे, क्योंकि एप्पल ने उनके शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट बढ़ाया है, रेवेन्यू ग्रोथ किया है, सेल्स ऊपर, सब चीज़ अच्छी हो गई है। तो उसी के वजह से एप्पल के शेयर्स ऊपर जाएंगे। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम बात करें उस देश के तरक्की की, तो अमेरिका की तरक्की और एप्पल के ऊपर जाने में उतना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जितना यूएसडी के ऊपर जाने में और अमेरिका की तरक्की में है। तो ये भी एक बहुत कोर प्राइमरी डिफरेंस बन जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ट्रेडरों के लिए एक डिफरेंस की, तो एक बहुत मेजर पार्ट आ जाता है कि फॉरेक्स का मार्केट बहुत ही बड़ा है। कुछ साल पहले ऐसा कहा गया था कि $5 ट्रिलियन से ज़्यादा उसका दिन का टर्नओवर है। और अगर आपको ये नंबर कॉन्टेक्स्ट में डालना है तो दुनिया के सभी स्टॉक मार्केट को अगर आप साथ में ले लेते हो फिर भी 5 ट्रिलियन से कम होगा। और ये कुछ साल पहले का नंबर है, अब तो और भी बढ़ गया होगा। तो अगर मार्केट इतना बड़ा है उसका मतलब इसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर एक ट्रेडर को स्केल करना है, बड़े बड़े अमाउंट्स के साथ ट्रेड करना है और बड़ा ट्रेडर बनना है, तो ऐसा कहा जाता है कि फॉरेक्स एक बेहतर मार्केट हो सकता है वैसे ट्रेडर्स के लिए। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट भी ऐसे कुछ छोटा मार्केट नहीं कह सकते, स्पेशली अगर हम बड़े देशों की बात करें जैसे अमेरिका है, यूके है, भारत है। पर फिर भी अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट, फॉरेक्स ग्लोबल मार्केट की, तो उसके सामने तो छोटा ही है। हाँ, और इसका एक और बेनिफिट वो हो जाता है कि क्योंकि फॉरेक्स एक ग्लोबल मार्केट है, उसके वजह से 24 घंटे खुला रहता है फॉरेक्स का मार्केट। तो जैसे अगर आपको रात के 1 बजे या 2 बजे भी ट्रेड करना है तो आप फॉरेक्स के मार्केट में कर पाओगे। पर आपको जैसे पता है शेयर बाजार ऐसे नहीं खुला रहता। इंडिया का शेयर मार्केट खुला रहता है 9:15 से 3:30 के बीच, उसके बाद सब सो जाते हैं, राइट। तो वैसा नहीं होता फॉरेक्स के मार्केट में। फॉरेक्स का मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, 5 दिन, सैटरडे और संडे ऑफ रहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ट्रेडर्स की नज़र किस पर रहती है, तो फॉरेक्स के मार्केट में अंदर हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया होता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक हफ्ते कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इवेंट या न्यूज़ होता ही है। अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर हम बात करते हैं सीपीआई की, इंटरेस्ट रेट्स की, ये सारी चीज़ हर एक हफ्ते कुछ ना कुछ नया नया आता रहता है। और इसी के कारण हर एक हफ्ते उतना पोटेंशियल रहता है, हर एक हफ्ते उतना डायनामिक होता है मार्केट। पर अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट उस हिसाब से थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि शेयर मार्केट में हर एक कंपनी पर क्वार्टर अपने रिजल्ट निकालेगी। तो 3 महीने में एक बार कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे और तभी सबसे बड़ा मूव आ पाएगा। पर हाँ, उस कंपनी में अगर कोई न्यूज़ आ जाता है बड़ा, तो वो न्यूज़ आएगा।
पर वो भी अगर बात करें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो शेयर मार्केट में थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि गिन चुन के शायद साल में 2-4 बार ऐसे बड़े बड़े न्यूज़ आ जाए जो मार्केट के प्राइस को मटीरियली ऊपर नीचे करे। पर फॉरेक्स में वो बहुत जल्द होता है, क्योंकि एवरी सिंगल वीक कुछ ना कुछ नया इकोनॉमिक इवेंट आता रहता है और वो इस मार्केट को बहुत डायनामिक बना देता है और उसी से अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि एक साइड अगर फॉरेक्स है, एक साइड अगर हमारा शेयर मार्केट है, तो ऐसे तो कह सकते हैं दोनों ही मार्केट अच्छे हैं। पर ओवरऑल लोग ऐसा मानते हैं कि ट्रेडर्स के लिए फॉरेक्स इज़ अ बेटर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है, लेवरेज ज़्यादा मिल सकता है, मार्केट में प्राइसेस मूव ज़्यादा फास्ट करते हैं और उससे अपॉर्चुनिटी और पोटेंशियल बढ़ सकता है। जबकि अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट का भी जो बेनिफिट है उसकी ना नहीं कर सकते हम, क्योंकि शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से बहुत लोग बहुत सफल हुए हैं। सो आई वुड से कि आप अपने आप देखिए चार्ट्स को, चूज़ कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपके हिसाब से कौन सा सबसे सही लग रहा है और देन आप उसमें एंट्री कर सकते हो। बट हाँ, आई विल डेफिनेटली से कि अच्छे से दोनों को कंसिडर कीजिएगा। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।